सपना और अंशु का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। सपना और अंशु को दोनों को अलग अलग कर दिया है। तभी भी सपना है जो क्यों मिलने गई है अंशु से उसके गांव। क्यों सपना लेके गई है उसके लिए सोने की चेन। क्यों दिल भराया था इतना अंशु का जब उसने सपना को देखा था। आइए हम बात कर लेते हैं सपना चौधरी और अंशु चौधरी के बारे में। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं वीडियो में, वो प्लीज उनको मैं बता दूं कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और रिएक्शन इस बार मेरा सपना चौधरी को लेकर है। सपना चौधरी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं और जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो सब जानते ही होंगे कि सपना चौधरी की लाइफ में क्या क्या हुआ है। लेकिन बीते दिनों में सपना चौधरी ने अपना ससुराल छोड़ दिया था, जिसमें कि उनकी ननद अंशु थी, उसको भी अपने गांव भेज दिया गया और इसी बात से जो सपना है बहुत दुखी है। हाल ही में सपना है जो ग्वालियर में रह रही है और जो अंशु है वो वहीं से 4 से 5 घंटे की दूरी पर एक गांव है अपने, वहां पर रह रही है अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत सारे ब्लॉग्स में ना, अंशु के ब्लॉग्स में भी हम देखते आ रहे हैं कि वो बहुत बार सपना का नाम लेने से भी डरती हैं। मतलब वीडियो कॉल करने तक की परमिशन उनको नहीं मिली है। आखिर कौन है जो उनको इस तरह से मिलने से रोक रहा है या फिर बातचीत करने से रोक रहा है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सपना का ब्लॉग देखा है और अभी अंशु का भी ब्लॉग आ गया है, वो भी ब्लॉग है मैंने देखा है। उसके बाद रिएक्शन देने की बारी जो मेरी है, क्योंकि मैं अपना रिएक्शन देती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। अब आपको जो अच्छा लगे या फिर जो आपका इस चीज़ पर कमेंट आए वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हाल ही के दिनों में ना, जब से सपना है जो खाटू श्याम जी के दर्शन करके आई, उसके बाद ड्यू टू ट्रैवलिंग ना उसकी थोड़ी तबीयत थोड़ी हल्की हो गई थी। तो उसने अपना एक ब्लॉग है उसमें बताया कि वो कितना ज़्यादा अंशु को मिस कर रही है और उसने उसका रीज़न भी बताया कि सूरज और राजवीर जी के जाने के बाद जितना भी सपोर्ट सिस्टम था वो अंशु था उनका ससुराल में। अंशु एक छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखती थी, भाभी आप ये खा लो, ये कर लो। इस तरह की जो पुरानी और अच्छी यादें थी वो सब भी मतलब उन सब के बारे में जो बात करती नज़र आ रही थी सपना है जो अपने ब्लॉग में, और वो देखा जा सकता था कि सपना और अंशु का मतलब कितना रिश्ता है सपना की तरफ से। लेकिन सपना ने उसी ब्लॉग में एक बात भी कही कि उसकी ना सारी उम्मीदें टूट गई। अब वो क्या उम्मीदें टूटी और किन्होंने उनकी उम्मीदें तोड़ी हैं। एक हाल ही में जब उन्होंने लाइव ब्लॉग किया था ना, लाइव चैट की थी, लाइव किया था वीडियो कॉल अंशु को, तो उसमें भी उसने अंशु से बहुत बार बोला था कि अंशु मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाती हूँ और तुम मेरे साथ आ जाओ। तो अंशु कहीं ना बहाने लगाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंशु ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अंशु को बिना बताए ना सपना है जो ग्वालियर से उसके गांव के लिए निकल गई थी अपनी दोनों बच्चों के साथ, और उनका भाई भी था उनके साथ गांव के लिए निकल गई थी। तो अंशु ने जैसे ही वो सपना को देखा तो रोते हुए गले लगी है उनके। लिटरली उनको देखकर ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि सच में मतलब रिश्ता दिलों का होता है। जरूरी नहीं है आपके कि खून के रिश्ते मैटर करते हो। अगर आपका दिल का रिश्ता इतना अच्छा है ना, तो मतलब आप कहीं भी रह रहे हो, कितनी भी दूरी हो, कुछ मैटर नहीं करता। दिलों के रिश्ते या तो बनते नहीं है, और बनते हैं तो ऐसे तोड़े नहीं जाते कि बस किसी ने तोड़ दिए और वो टूट जाए। ऐसा नहीं होता है, और ये सच में ये सबके साथ ही होता है। ऐसा नहीं है कि सपना के साथ है या फिर अंशु के साथ है, ये सबके साथ हो। चाहे कोई जानवर के साथ हो दिल का रिश्ता, या फिर किसी दोस्त के साथ हो, या किसी ऐसे अपने के साथ हो जिसके साथ हम मतलब अपना दिल का रिश्ता है वो कभी तोड़ना नहीं चाहते। वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन हमारे दिल के रिश्ते हैं वो इतनी जल्दी मतलब खराब नहीं नहीं इतनी जल्दी है वो खराब नहीं ही होते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो उसके बाद जो सपना है जो अंशु के लिए ना सोने की चेन लेके गई, कानों के लेके गई है, रिंग लेके गई है, और साथ ही में ना पायल लेके गई है जो उसने आरू और आरोही के लिए भी बनवाई थी, वैसी ही और अपनी बहन छोटी के लिए बनवाई थी, वैसी ही पायल वो अंशु के लिए भी लेके गई है। अब मैं यहाँ पे ना कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे उसका भी यहीं पे जवाब देना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट किए थे सपना के ब्लॉग पे कि आप तो वेल टू डू हो, आप अंशु को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती, और आप अंशु को यहाँ पे पढ़ाओ, वो गांव में जाके क्या करेगी बच्ची, आप उसको अपने साथ रखो और अपने जैसे आप अपने बच्चों को करते हो आप उसको भी करके दो, और आपने उसको बेसहारा छोड़ दिया है। इस तरह के जो कुछ कमेंट्स थे वो आए हैं। लेकिन ना क्या होता है, वक्त आपको सारी चीज़ों के जवाब दे ही देता है कभी ना कभी, और आज वो जवाब मिल गया है। अभी क्या हुआ कि सपना है जो ये सारी चीज़ें लेकर गई वहाँ पे, और साथ ही में ना उसके पेरेंट्स से भी मिली। अंशु के जो पेरेंट्स हैं
मतलब अंशु के जो पेरेंट्स हैं ना वो सपना के मामी ससुर मतलब मामा ससुर लगते हैं, मतलब कि सपना की सास के भाई भाभी हैं वो। तो उसने सपना ने मतलब उनसे बोला कि आप इस बच्ची को मेरे साथ एक दिन के लिए भेज दीजिए, मतलब मैं कल इसको अपने पास रख के मैं परसों आपको मतलब मैं खुद यहाँ पर छोड़ने आऊँगी। लेकिन इस पर जो अंशु के पापा हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारी बच्ची को हम तुम्हारे साथ तो नहीं भेजेंगे। और उसका रीज़न उन्होंने एकदम क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन हाँ घुमा फिरा कर उन्होंने बता ही दिया कि उन लोगों को खराब लगेगा। अब यहाँ उन लोगों से मतलब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ उन लोगों से मतलब है जो लोग शिवपुरी में रह रहे हैं, जी हाँ, जो सपना के रिश्तेदार हैं उनसे ही उनका मतलब है। और इसीलिए वो मतलब अपनी बेटी का दुख भी नहीं देख पा रहे हैं, वो अंशु की खुशी भी नहीं देख रहे हैं कि अंशु की खुशी कहाँ है, अंशु का भविष्य कहाँ है। वो दूसरों के बातों में आकर बस ये किए जा रहे हैं। खैर जो भी है, सपना ने भी इस बात का हवाला दिया है कि पहले तो आप बोल रहे थे कि अंशु पर मेरा भी हक है, लेकिन अब मैं जब हक मांग रही हूँ, एक दिन के लिए भेजने के लिए कह रही हूँ, तो आप इसे नहीं भेज रहे हैं। लेकिन इस पर भी बहुत सारी अटकलें हैं जो सामने आई। साथ ही में अंशु ने भी थोड़ा सा नाराज होकर बोल दिया था सपना को, मतलब वो रोते हुए ही बोली थी कि भाभी आप यहाँ पर कभी मत आना, क्योंकि ये लोग आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, और इस तरह से आपकी अगर इंसल्ट करता है कोई तो मुझे पसंद नहीं आता है, तो आप मत आना। तो ऐसा एक रिश्ता है दोनों का, दोनों ननद भाभी का इतना रिश्ता है, इतना गहरा है, लेकिन क्या है उसमें कहीं हक नहीं है। सपना ने भी यही बात कही कि मेरा जब एक दिन का हक नहीं है उस पर, जब मैं ससुराल में थी तब भी मेरा उस पर हक नहीं था, अब मैं जब अलग रह रही हूँ तब भी मेरा उस पर हक नहीं है। लेकिन क्या होता है, ऑडियंस को ऐसा लगता है, मतलब जो लोग दूर से देखते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि आपने उसको छोड़ दिया है। सपना ने ये करके दिखाया है कि मैं तो उसको लेने तक गई थी, लेकिन भाई मैं कह सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लेकिन भेजेंगे तो वो लोग ही। माँ बाप का हक पहला होता है, और वो बच्ची भी इतनी छोटी है, माइनर है अभी, कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती। लेकिन सपना ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके अच्छे से अच्छे घर में भगवान करे शादी हो, और तब आप उसको कैसे रोक लोगे, मतलब तब तो हर कोई ये देखेगा ही ना कि उसका कैसा मन है, और वो माइनर भी नहीं रहेगी, तब आप कैसे रोक लोगे उसको। तब तो वो मतलब मुझसे मिलेगी, जिससे उसका मन है उससे मिलेगी। तो इस तरह की बातें हैं जो सपना है अपने ब्लॉग में कह रही थी। थोड़ी सी दुखी भी वो नज़र आ रही थी, क्योंकि अंशु और उसका रिलेशन ना ब्लड का रिलेशन नहीं है। अंशु ने भी अपने ब्लॉग में लिखा है कि ज़रूरी नहीं है रिश्ते खून के ही हों, ज़रूरी नहीं है रिश्ते एक संबंधों से ही जुड़े हों, रिश्ते दिलों के होना बहुत ज़रूरी है, दिलों का आपस में जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि सभी लोग बहुत दुखी थे घर में, क्योंकि जेरी है जो चला गया है। जेरी भी बहुत इनके करीबी था, और अंशु और सपना दोनों ही जेरी की जो अंतिम क्रिया है उसमें नहीं जा सकी। उन लोगों को किसी ने बताया तक नहीं था कि जेरी है वो अब जा रहा है। अंशु भी बहुत दुखी थी, इसी वजह से सपना है थोड़ी डिप्रेस भी हो गई थी, और इसी डिप्रेशन को थोड़ा हल्का करने के लिए वो खुद के बर्थडे के दिन मतलब गिफ्ट्स लेके गई थी अंशु के लिए। और बहुत लोगों का ना एक और सवाल था, एक और कमेंट था जो उन्होंने सपना को लेके किया था कि जब वो सपना अपना ससुराल छोड़ रही थी ना, तो वहां से उन्होंने चेन मांगी थी अंशु की। तो लोगों ने कमेंट्स किए थे, अरे देखो ये तो अंशु की चेन तक को नहीं छोड़ रही है, अंशु की चेन है वो भी इसने अपने पास रखी है। तो गाइज आपको अब इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सपना ने है जो वो चेन है जो खुद के लिए नहीं ली थी, बल्कि वो अमानत के जैसे अपने पास रखी थी अंशु तक पहुंचाने के लिए। और उसका मानना था कि ये सही हाथों में जिसके लिए ली है मैंने, अंशु के बर्थडे पर उसने ली थी, और वो चाहती थी कि वो उस अंशु के पास पहुंच जाए, अंशु उसको पहने, और पहनकर मतलब अंशु को वो देखे कि वो कैसी लग रही है, क्योंकि वो अपने दोनों तीनों बच्चों में फ़र्क नहीं करती है, और अंशु को भी वो अपनी बेटी ही मानती है। तो इसलिए वो अंशु को जो चेन, अंगूठी, कानों के और जो पायल थी वो देकर आई है। और अभी अंशु भी बहुत खुश है अपनी भाभी से मिलके, और सपना की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, हालांकि थोड़ी इमोशनल है। घर वापस आकर भी उन्होंने यही बात बोली कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि गांव में उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा। उनको लगा था कि अगर मैं जाऊंगी तो एटलीस्ट एक बार को मेरी बात रख के वो अंशु को भेज देंगे, एक बार मैं पहल करके देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीदें उनकी टूट गई। अभी सपना ने बोला है कि मैं अंशु के गांव कभी नहीं जाऊंगी, और अंशु ने भी उनको यही बोला है कि हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन जब तक कुछ बड़ी बात नहीं हो आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पे आपके लोगों की इस तरह से बात करे कोई आप लोगों से, वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो आपको क्या लगता है गाइस, सपना और अंशु को रोकना किस हद तक ठीक है? क्या उनको मिलने से रोकना चाहिए,
या फिर उनको मिलने देना चाहिए? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए।